हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलीफ फॉर योर एग्ज़ाम लोड मेरे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से, जो ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन 1 एलिप्सिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो एलिप्सिस दिए गए हैं जिनमें सेम इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A और दिया है E1 इक्वल्स टू E2। इसका मतलब है C1/A इक्वल्स टू C2/B। रुको, क्या हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया? नहीं, यहाँ हमें सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस को डिनोमिनेटर में लेना होता है और सेकेंड एलिप्स में B मेजर एक्सिस है, इसीलिए फॉर्मूला में B नीचे आएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है लेटस रेक्टम का प्रोडक्ट 32/√3। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ये होता है और इसे हम एक रिलेशन बना सकते हैं। और एक चीज़ और दी गई है, एलिप्स E1 के फोकी के बीच का डिस्टेंस 4 है। इसका मतलब C1 इक्वल्स टू 2। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो इन एलिप्सिस के इंटरसेक्शन से बनेगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A, B और C दोनों एलिप्सिस के लिए। इस रिलेशन को यूज करके और C1 की वैल्यू डाल के हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उस A को यूज करके B भी निकल आएगा। इसके साथ हम लिख सकते हैं एलिप्स की इक्वेशन। सेम प्रोसेस हम सेकंड एलिप्स के लिए करेंगे और उसका भी इक्वेशन बना लेंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट एलिप्स से x² की वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेंगे हमें 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। उन पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल यानी रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया निकालना आसान होगा। तो कैसे करें क्वेश्चन सही एक अटेम्प्ट में? हर कैलकुलेशन का ध्यान रखें। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब सेकंड एलिप्स सॉल्व कर रहे थे A और B का रोल इंटरचेंज होगा क्योंकि B वहां मेजर एक्सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन को। मॉडुलस को तोड़ते हैं जहां वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। रेंज चेक करने के लिए सॉल्व करेंगे। हमें दो नंबर्स मिलते हैं जिनके अराउंड मॉडुलस साइन चेंज करेगा। दूसरा पार्ट सेम ही होगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। cos x में भी x मॉडुलस में दिया गया है। cos x सेम रहता है x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सो नो डिफरेंस। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहला पार्ट पॉलिनोमियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। दोनों ही डिफरेंशिएबल होते हैं तो पूरी नंबर लाइन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट जहां मॉडुलस साइन चेंज करता है। किसी भी एक पॉइंट को अल्फा नाम देंगे और क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। इस A की वैल्यू को सेकंड पॉइंट यानी बीटा में पुट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू फॉर बीटा। अब इनका डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आता है 3। फोकस कहाँ करना है? मॉडुलस हमेशा पहले सिंप्लीफाई करो, बिना सोचे यही आपका फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट थ्योरी। सेट A को सिंप्लीफाई करते हैं। रेंज जो दी गई है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है एक्सक्लूडिंग π/2। अब फिर से मॉडुलस। साइन x तो पूरी रेंज में पॉजिटिव है लेकिन cos x पॉजिटिव होता है सिर्फ 0 to π/2 तक और नेगेटिव होता है π/2 से π तक। तो फंक्शन दो पार्ट्स में टूट जाता है
जहां cos x का साइन चेंज होता है। पहले पार्ट में जब लॉग्स ऐड हो रहे हैं तो अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। एक आइडेंटिटी याद होगी, यूज करो और ऐसे सॉल्व करते जाओ, कोई एक वैल्यू मिलती है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ ए के लिए भी वी अगेन गेट अ वैल्यू। तो सेट ए में 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब सेट बी को देखते हैं। फंक्शंस में मॉडुलस है तो अगेन स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। पॉजिटिव में 2 वैल्यूज ऑफ x, सिमिलर कैलकुलेशन से नेगेटिव में भी 2 वैल्यूज ऑफ x। तो सेट बी में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, यानी A यूनियन B में टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अननेसेसरी सिंप्लीफाई मत करो। जैसे हमने x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, सिर्फ काउंट किया। और इंट्यूशन यूज करो, समझ जाओ कि यहां हमें इर्रेशनल आंसर मिलेंगे, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से। फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स्ट्रा 2s को फैक्टर आउट करो ताकि हर जगह पावर ऑफ 2 सेम हो जाए। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगा दो, a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसल आउट करो, फंक्शन और सिंप्लीफाई हो जाता है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्लब करो। सिंप्लीफाई करने पर देखो सब कैंसल आउट होकर हमारे पास बचता है 1/2। हम इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को क्लब करेंगे, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट। ऐसे करते करते मिडिल टर्म अकेला बच जाता है। हर टर्म्स के वैल्यू डाल के फाइनल आंसर निकाल दो। रिमाइंडर, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस यूजुअली 3-4 स्टेप्स में सिंप्लीफाई हो जाते हैं, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन चेक करनी है। तो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस हो या फिर नो सॉल्यूशंस का, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे मिलती है हमें लैम्डा की वैल्यू। अब अगर स्पेसिफिकली नो सॉल्यूशन ही चाहिए तो AZ नॉन जीरो होना चाहिए, जो देता है कंडीशन फॉर म्यू। इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात, AX या AY भी नॉन जीरो हो सकते थे, बट उनका यहां कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उनका यूज हमने नहीं किया। क्वेश्चंस तो समझ आ गए होंगे, बट दैट्स 50% ऑफ द होल। नाउ लेट्स सी आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। प्रिपरेशन शुरू करो 1 साल या 2 साल पहले। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतने कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दोगे। और किसी भी कोचिंग में जाने से पहले अपने NCERTs को अच्छे से पढ़ो। सिर्फ रीड नहीं, उनको अच्छे से समझो, जैसे आपका फ्यूचर उन पे डिपेंड करता हो, क्योंकि करता है। मॉक टेस्ट्स ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये स्ट्रेटजी बनाने के टूल्स हैं। अपना टाइम ट्रैक करो, वीक स्पॉट्स ढूंढो, एग्ज़ाम के प्रेशर में कैसे काम करते हो ये सीखो। फॉर्मूलाज रटने मत बैठो, समझो क्यों और कैसे होता है। एग्ज़ाम के टाइम अंडरस्टैंडिंग काम आती है, रट्टा नहीं। और खुद को अलग मत रखो, डाउट्स डिस्कस करो। कभी कभी दोस्तों की छोटी सी गलती तुम्हें एक बड़ी समझ दे जाती है। सीखो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा सॉल्व करना है, लेकिन एक भी क्वेश्चन बिना पढ़े मत छोड़ो। कभी कभी इजी वाले क्वेश्चंस बिल्कुल सामने होते हैं, बस हम देखते नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे जो हो जाए पॉजिटिव रहो।
ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी रेजिलियंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ बनाने का प्रोसेस है। जेईई टफ है, लेकिन तुम उससे ज़्यादा टफ हो।